हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास शाक्य एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज हम देखने जा रहे हैं इफ एल्स कंडीशंस के बारे में। पिछले वीडियो में हमने देखा कि किस तरीके से हम किसी भी स्टेटमेंट की ट्रुथ या फॉल्स, ये दो कंडीशंस चेक कर सकते हैं कि वेदर दैट स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि किसी कंडीशन के ट्रू या फॉल्स होने पर, ट्रू होने पर या फॉल्स होने पर हमें कोई मैसेज प्रिंट कराना है या फिर कोई डिसीजन लेना है। ऐसा आपके प्रोग्राम में कई बार हो सकता है। कई बार क्या, आप ऐसा ही कोड लिखेंगे। अधिकतर कोड आपका इफ एल्स के अराउंड ही घूमता रहता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि इफ एल्स होते क्या है, इफ कंडीशन होती क्या है। तो इफ जो कंडीशन होती है, ये एक ऐसा तरीका है जो हमें ये डिसाइड कराता है, जब हमें ये डिसाइड करना होता है कि कुछ स्पेसिफिक पीस ऑफ कोड हमें एग्जीक्यूट करना है जब कोई सर्टेन कंडीशन ट्रू हो जाए। ठीक है, जैसे अगर हमने यहाँ पे एक प्रोग्राम लिखा है हम लोगों ने, यहाँ पर हमारा कंडीशन ये है कि अगर हमारी क्लास 6th हो और स्टूडेंट हमारा सेक्शन ए का हो। ठीक है, एक स्टूडेंट है जो क्लास में आना चाहता है और ये क्लास 6th ए है हमारी क्लास। तो हमारी क्लास में घुसने से पहले हम उससे पूछेंगे कि भाई तुम अपना क्लास बताओ, किस क्लास में पढ़ते हो, और साथ में सेक्शन बताओ कि कौन से सेक्शन में जाना है। अगर वो कहता है कि मैं सेक्शन ए का हूँ और क्लास 6 का हूँ, तो यही क्लास है हमारी, तो उसको हम वेलकम करेंगे। और नहीं नहीं वेलकम करना है तो फिर कुछ प्रिंट नहीं करेंगे। तो इफ कंडीशन का जो सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल है वो यही है। ठीक है, आइए देखते हैं इसको चला करके। इस प्रोग्राम को आप ध्यान से देख लीजिए। यहाँ पर हमने क्लास और सेक्शन, ये दो चीजें एक्सेप्ट कराई हैं। प्रिंटफ में हमने मैसेज दिया है यूजर को, प्लीज प्रोवाइड द क्लास एंड सेक्शन नेम। यहाँ पर एक कोलन लगा देते हैं ताकि थोड़ा अच्छा सा लगे। इसको सेव कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमने अगली लाइन में क्लास और सेक्शन ये दोनों एक्सेप्ट कराए हैं। और यहाँ पर हमने ये देखा है कि अगर क्लास 6 है और सेक्शन ए है तो हम उसका वेलकम करेंगे, नहीं तो उसका वेलकम नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले गलत दे के देखते हैं। क्लास में डालेंगे 7th और सेक्शन में डालेंगे ए। ठीक है, यहाँ पे कुछ प्रिंट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एंड कंडीशन लगी हुई है। और एंड कंडीशन का मतलब होता है कि जितनी भी कंडीशंस इस एंड कंडीशन से जोड़ी गई हैं, इस एंड लॉजिक से जोड़ी गई हैं, ये लॉजिकल कंडीशन है। एंड एक लॉजिकल कंडीशन है। जो कुछ भी इस लॉजिकल कंडीशन से जोड़ा गया है वो सारा का सारा ट्रू होना चाहिए। अगर एक भी इसमें से फॉल्स है तो ये काम नहीं होगा। ठीक है, तो यही चीज यहां पर हुई। अब हम सही डालते हैं। यहाँ पर 6th और ए, इसने लिख दिया वेलकम माय बॉय। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं इफ एल्स की बात करते हैं। अगर हमारा ये है तो ठीक है, नहीं तो हमें लड़के को भगा देना है। ठीक है, उससे कहना है कि जाके सही क्लास ढूंढ। सो हम यहाँ पर लिखेंगे प्रिंट एफ दिस इज नॉट द क्लास फॉर यू। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर गलत लिखते हैं तो हमारे दोनों काम पूरे हो रहे हैं। इसको हटाते हैं, पट्टी आ गई। पट्टी आ गई तो गड़बड़ हो गई। यहाँ पर हमने क्लास का नाम दिया, क्लास जो दी है 7 और सेक्शन का नाम दे दिया सी या बी, तो ये ऑब्वियसली गलत है। यहाँ पर एक मैसेज आएगा दिस इज नॉट द क्लास फॉर यू। ठीक है, इसीलिए ये मैसेज यहाँ पर आ गया, दिस इज नॉट द क्लास फॉर यू। तो इफ एल्स, सिंपल इफ ये है, एल्स सिंपल इफ एल्स ये है। ठीक है, अब हम देखते हैं इफ और एल्स के अलग अलग और भी कंडीशंस हैं। ठीक है, और किस तरीके से लिखा जा सकता है। ठीक है, तो एक तरीका ये था। एक तरीका अब इफ एल्स का जो होता है वो हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि इफ एल्स को लिखने के और कितने तरीके हो सकते हैं। एक तरीका ये है, इफ, इसी चीज को हम दोबारा लिख रहे हैं, इफ एन क्लास इज इक्वल टू 6, या फिर आप ऐसे लिख दो, बेटर है आप इस चीज को फॉलो करें, एन क्लास। ठीक है, अगर हमारा क्लास 6 है तो फिर अंदर हम जाकर के फिर से एक इफ कंडीशन लिखते हैं और देखते हैं कि क्या हमारा सेक्शन ए है, सी सेक्शन। सेक्शन ठीक है, अगर हमारा क्लास 6 है और सेक्शन भी ए है तो हम प्रिंट करते हैं वेलकम। ठीक है, अगर इतना होता है तो हम वेलकम प्रिंट करते हैं, और एल्स तो आप जानते ही हैं। तो ये सिंपल एक इफ कंडीशन, इसको पहले देख लेते हैं कि इफ के अंदर इफ कैसे लिखा जाता है। तो वही चीज हमने दूसरे तरीके से लिख दी है। यहाँ फिर एक पट्टी आ गई,
तो उसको हटाना है। यहाँ पे फिर से एक कंडीशन लिखते हैं 7 और फिर ए दे देते हैं, ये कुछ नहीं प्रिंट करेगा। इसको दोबारा चलाते हैं, यहाँ पर 7 और यहाँ पर 6 और यहाँ पर ए दे देते हैं, ये वेलकम कर देता है। अब अगर चाहें तो आप इसके अंदर मान लीजिए 6 ए और उसके अलावा क्या है कि कोई और कंडीशन भी हो सकती है, 6 ए का स्टूडेंट हो और साथ ही ये क्लास मैथ्स की हो, राइट। तो वैसे भी कंडीशन ऐड हो सकती हैं। तो यहाँ पे ए सेक्शन का है, फिर साथ में एक कंडीशन अगर और लगा दी कि हाँ उसका जो सब्जेक्ट है, उसका जो सब्जेक्ट कोड है वो 10 होना चाहिए, 11 होना चाहिए, तब वो होगा। तो उस केस में आप और इफ कंडीशंस लिख सकते हो। तो यहाँ पर अभी इतना ही रहने देते हैं, प्रिंट एफ वेलकम। इसके अलावा अगर हम एल्स यूज करना चाहें तो एल्स यूज कर सकते हैं, अंदर वाले इफ के साथ भी एल्स यूज कर सकते हैं। चाहे कितने भी इफ आप यूज करते जाएं, उसके अंदर वाले इफ के साथ भी एल्स यूज कर सकते हैं, सॉरी हाँ एल्स यूज कर सकते हैं। यहाँ पर लिखते हैं /n दिस इज नॉट करेक्ट सेक्शन, ठीक है, ये चीज हो गई। अब एक इफ ये ऊपर वाला था, एक इफ तो ये वाला था, अब एक इफ ये ऊपर वाला था। हमने यहाँ पर सेक्शन के बारे में लिख दिया, दिस इज नॉट द करेक्ट सेक्शन। अब हम चाहते हैं कि अगर कोई क्लास ही गलत बताए तो हम उसको वहीं डांट दें कि तू तो क्लास ही गलत बता रहा है, सेक्शन की तो बात ही छोड़ दे। यहाँ पर हम लिख सकते हैं printf /n get out from here, this is not class 6। okay, so अब हम देखते हैं यहाँ पर गलत दे करके, पहले हम क्लास गलत देंगे तो मेरे पास मैसेज आना चाहिए कि ये क्लास सही नहीं है, गेट आउट। यहाँ पर हम 7 दे देते हैं और उसके बाद ए दे देते हैं, गेट आउट फ्रॉम हियर, दिस इज नॉट क्लास 6, ठीक है। अब हम दूसरी बार इसको चलाते हैं और इस बार हम क्या करेंगे, क्लास सही देंगे, सेक्शन गलत देंगे। क्लास हमने सही दिया 6 और सेक्शन दे दिया बी, दिस इज नॉट करेक्ट सेक्शन। सो इस तरह की कंडीशन अगर कहीं हो कि आपको स्पेसिफिकली कहीं पर इफ एल्स के माध्यम से ये बताना हो कि कौन सा मैसेज, मतलब माइन्यूट डिटेल्स देनी हो, जो कुछ भी इनपुट आया है अगर उसकी हर लेवल की डिटेल आपको देनी है, तो वहां पर आप इफ इस तरीके से नेस्टेड इफ कहते हैं इसको, ठीक है, इस तरीके से नेस्टेड इफ का यूज कर सकते हैं। आप इस इफ के और भी लेवल्स बना सकते हैं, ठीक है, ये चीज हो गई। अब इसके बाद हम एक और इफ का फॉर्म देखते हैं जिसको कहते हैं इफ एल्स इफ कंस्ट्रक्ट, ठीक है। इफ एल्स देख चुके, अब हम इस इफ एल्स इफ को देखेंगे, ठीक है। इफ एल्स इफ ये कैसा होता है, अब हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं उसको देखने के लिए। सपोज करो कि हमारे पास क्या है, एक स्टूडेंट है जिसके मार्क्स हमें देखने हैं। इंट पर यहाँ पर हमने फ्लोट दिया, फ्लोट परसेंटेज हमने शुरू में यहाँ पर 0 दे दिया, ठीक है। हम ये चाहते हैं कि अगर किसी स्टूडेंट के मार्क्स, मैं यहाँ से पहले से ही नोट कर लेता हूँ, मैंने लिख रखा हुआ है, ये एक्सरसाइज लिखी हुई है मेरे पास, ये एक्सरसाइज है मेरी। मैं ये चाहता हूँ कि अगर किसी स्टूडेंट्स के मार्क्स इस तरीके से आए, 33% से 45% आए तो ग्रेड सी प्रिंट करना है, 46 से 59 आए तो ग्रेड बी प्रिंट करना है, 60% से 75% आए तो ग्रेड ए प्रिंट करना है, और अगर 76 से 100% तक यानी कि 76% से ज़्यादा आए तो ग्रेड ओ दिखाना है। अदरवाइज हमें ये बताना है कि ये बच्चा फेल हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या करना होगा, प्लीज प्रोवाइड दी परसेंटेज मार्क्स ऑब्टेन्ड, ठीक है, हमने ये दे दिया। और यहाँ पर हमने क्या किया, परसेंटेज एफ लिखा और एड्रेस ऑफ PER ये दे दिया। अब यहाँ पर सबसे पहले हम परसेंटेज एक्सेप्ट करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि इफ परसेंटेज, कंडीशन हमारी क्या है, परसेंटेज शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 33.0 एंड परसेंटेज शुड बी स्मॉलर देन और इक्वल टू 45.0। अगर ऐसा होता है, ठीक है, बेटर रीडेबिलिटी के लिए हमने क्या किया, इसको ब्रैकेट्स में इनक्लोज कर दिया, बंद कर दिया। अब यहां पर हमने क्या प्रिंट किया, प्रिंट एफ ग्रेड सी, मतलब जिसने इतने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं 33% या उससे ज्यादा, लेकिन 45%
उसके बराबर या फिर उससे कम। अगर किसी ने इतने के बीच में परसेंटेज मार्क्स ऑब्टेन किए हैं तो वो ग्रेड सी है, ग्रेड सी का स्टूडेंट है, अच्छा स्टूडेंट नहीं है, उसको बहुत मेहनत की जरूरत है। ठीक है, अब कंडीशन आती है दूसरी कि 46 से 59 हो तो ग्रेड बी। तो आइए इसको कॉपी करते जाते हैं। ठीक है, 3 बार 4 बार हमें कॉपी करना होगा क्योंकि 4 कंडीशंस हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं 46 से लेकर 59। तो यहां पर क्या लिखेंगे, 46 एंड 59, यही कंडीशन है। यहां पर ग्रेड बी होना चाहिए। यहां पर क्या है, 60 और 75, ये क्या होगा, ग्रेड ए होगा। उसके बाद अगर हम 75 और आगे की चीज तो छोड़ ही दो, क्योंकि आगे की जरूरत हमें है नहीं, क्योंकि 100% को चेक करने की जरूरत ही नहीं है। इससे बड़ा कुछ भी होगा 75% से तो वो ग्रेड ओ है, यानी आउटस्टैंडिंग है, ग्रेड ओ, ब्रैकेट में लिख देते हैं आउटस्टैंडिंग। ठीक है, तो ये चीज होती है, हमने ऐसे लिख दी है। अब हम देखते हैं कि और एक कंडीशन और है, अगर ये फेल हो जाए तो क्या करना होगा, हमें फेल मैसेज देना होगा। फेल कब होगा, जब इन 4 कंडीशंस में से कोई भी ट्रू ना हो। ठीक है, अब आप यहां पर देखिए कि क्या आप किसी इफ के साथ सिर्फ इसको एल्स की तरह जोड़ सकते हैं क्या, नहीं जोड़ सकते, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जैसे ही अगर आपकी पहली कंडीशन चेक होगी और अगर वो फॉल्स हो गई तो उसके एल्स में जाकर आप प्रिंट कर दें, ये ठीक नहीं है, क्योंकि दूसरी कंडीशन ट्रू हो सकती है, ये कंडीशन भी ट्रू हो सकती है, ये भी ट्रू हो सकती है, क्योंकि एक एक करके सब चेक की जाएंगी। तो इसलिए अगर हम इस तरीके से सिंपल इफ यूज करते हैं तो इस कंडीशन में, ऐसे किसी भी इशू में आप सीधे सीधे एल्स कहीं नहीं लगा सकते। आपको क्या करना होगा, इन 4 कंडीशंस के अलग वो कंडीशन देखनी होगी जो इन 4 कंडीशंस में फॉल ही नहीं करती। ठीक है, तो वो कंडीशन अगर हम देखें तो ये कंडीशन कौन सी है कि अगर स्टूडेंट 33% से कम मार्क्स ले आता है तो उसको हम ये प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहां पर लिखते हैं इफ परसेंटेज स्मॉलर देन 33.0 देन printf failed। ठीक है, इतना देना है। अब ये सारी कंडीशंस हमारी कवर हो गई। इसको आप चला कर देखिए। अब आप यहाँ पर लिख करके देखिए, मैं यहाँ पर 68 लिखूंगा और देखता हूँ कितना आता है। ठीक है, यहाँ पर हमने दिया 68 ग्रेड ए, क्योंकि 68 कहाँ पड़ रहा है, 60 से लेकर के 75 के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं ताकि थोड़ा सा सुंदर दिखे। अब हम देते हैं 75 से ऊपर, यानी 76 दे देते हैं, ग्रेड ओ आउटस्टैंडिंग। ठीक है, सो विद ऑनर्स पास हो गया ये। सो इस तरीके से एक तरीका तो ये है कि इफ कंडीशन अगर आप लिखते चले जाएं तो आपके लिए ये काम कर जाएगा। लेकिन अगर इसी को हम किसी और तरीके से लिखना चाहें ताकि रीडेबिलिटी बेटर हो, ठीक है, तो उसके लिए एक तरीका ये होता है, यहां पर आप इफ लिखने के बजाय क्या करें, एल्स, और यहां पर ले आए अपने इफ को। ठीक है, तो ये एल्स इफ आप हर जगह लगा दें, यहां पर ले आइए एल्स इफ, और इसके अलावा आप यहां पर फिर से एल्स इफ ले आइए। ठीक है, अब यहां पर क्या है कि जो परसेंटेज स्मॉलर देन 33 लिखना पड़ा था ना, इसको कुछ नहीं करना पड़ेगा। जब आप इफ एल्स इफ का यूज करते हैं ना, तो ये एल्स यहां पर अगर इफ की जगह आप एल्स डाल दें, ठीक है, तो ये कंडीशन चाहिए ही नहीं होगी। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में आपको ये चिंता नहीं करनी पड़ेगी कि कंडीशन मुझे खोजनी है कि किस तरीके से मैं उसको फेल करने के लिए दिखाऊं, कि फेल की कंडीशन क्या होगी, फेल की कंडीशन इफ कंडीशन में कैसे लिखूं। ये करने की जरूरत नहीं होगी अगर आप इफ एल्स इफ लैडर का यूज करते हैं तो ये जो एल्स इफ लैडर है, इफ एल्स इफ, इस इफ एल्स इफ लैडर के साथ आप इसको बेधड़क एल्स को यूज कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा कभी नहीं होगा कि ये इफ अगर फेल हो गया तो ये सीधे एल्स में आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। अगर ये इफ फेल होता है तो ये इफ एल्स इफ में जाएगा, अगर ये भी फेल होता है तो इसमें जाएगा, अगर ये भी फेल होता है तो इसमें जाएगा, अगर सारे फेल हो जाते हैं तो ही ये एल्स में जाएगा। तो हमारी ये जो चौथी कंडीशन है ये कवर हो गई।
तो ये एक और तरीका है दोस्तों एल्स इफ को यूज करने का, इफ एल्स को यूज करने का। अब यहाँ पर जैसे हमने लिख दिया 34%, तो यहाँ पर ग्रेड सी दिखाता है, लेकिन मैं इसको 20% लिखूंगा। अब यहाँ पर मैं 23 दे देता हूँ, ये फेल्ड आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप इफ एल्स का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग तरीके मैंने आपको दिखाए कि किस किस तरीके से आप इफ और एल्स का यूज कर सकते हैं। और एक इंपॉर्टेंट चीज और, कि आप ये मत समझिएगा कि ये एल्स हमेशा मैंडेटरी है। अगर आप इसको नहीं दें, मतलब इस प्रोग्राम में तो चाहिए ही था एल्स में प्रिंट कराना है, लेकिन मैं वैसे बता रहा हूँ, वैसे मैं ये बता रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि अगर आपने इफ एल्स इफ के साथ अगर आपने लास्ट का एल्स नहीं दिया तो ये कंपाइल नहीं होगा। ये कंपाइल होगा, बिल्कुल कंपाइल होगा, और ये रन भी होगा। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इफ एल्स इफ के साथ भी ये काम कर सकता है। अब यहां पर भी अगर हम चाहें ना, एल्स इफ लिख करके यहाँ पे परसेंटेज इज स्मॉलर देन 33 अगर कर दें, 33.0, और यहाँ पर प्रिंट करा दें फेल, printf /n फेल्ड। ठीक है, तो अब आपके सारे कंडीशंस यहाँ पर भी कवर हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर मैंने 23 या 32 दे दिया तो ये फेल्ड आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से अलग अलग तरीके हैं, आप जैसे चाहे वैसे लिखें, लेकिन अच्छा कोड लिखें। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर जरूरत नहीं है यार इन चीजों की, सीधे एल्स लिखो और काम हो गया, printf फील्ड। ठीक है, अब एक छोटी सी चीज बिफोर आई क्लोज द लेक्चर फॉर टुडे, एक और चीज देखिए आप, यहाँ पर आपने देखा होगा कि इफ के अंदर एक ही स्टेटमेंट है जो मुझे प्रिंट कराना है। ठीक है, अगर कभी भी ऐसा होता है कि अगर आपके इफ कंडीशन के अंदर एक ही स्टेटमेंट हो, तो आप ये करली ब्रैकेट जो मैं यूज कर रहा हूँ ना, वो हटा सकते हैं, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको बताता हूँ क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। जैसे आप चाहते हैं कि आपकी कोई कंडीशन ट्रू हो, ठीक है, इफ 1 का मतलब क्या है, कंडीशन ट्रू है, तो हम अभी कैसे लिख रहे हैं, printf हेलो। ठीक है, हमने ये लिखा, और एल्स में क्या लिखा, एल्स में लिखा printf वेट। ठीक है, तो 1 यानी कंडीशन ट्रू हो, 1 लिखने का क्या मतलब है, कंडीशन ट्रू है। 18 लिखने का क्या मतलब है, कंडीशन ट्रू है। कुछ भी अदर देन 0 इज ट्रू, ये आप याद रखिएगा हमेशा। तो आपने देखा कि यहाँ पर अगर कंडीशन ट्रू है तो मैं सिर्फ एक लाइन प्रिंट कराना चाह रहा हूँ। तो जहां पर भी ऐसी सिचुएशन होती है कि आपको सिर्फ एक लाइन ही प्रिंट करानी है, तो आप ये करली ब्रैकेट बड़े आराम से हटा सकते हैं। जैसे एल्स में भी आपको एक ही लाइन प्रिंट करानी है, तो आप इस करली ब्रैकेट को आराम से हटा सकते हैं। अब आप देखिए ये हेलो प्रिंट करेगा। ठीक है, हेलो प्रिंट कर दिया इसने। ठीक, अगर मैं अब एल्स को चेक कर लेते हैं, अगर मैं यहाँ पर 0 लिख दूं तो क्या होगा, 0 लिखने पर एल्स प्रिंट होगा, क्योंकि 0 लिखने पर ये कंडीशन फॉल्स हो गई, और फॉल्स होने का मतलब है कि एल्स में जाएगा, तो एल्स में जाने पर ये वेट दिखाएगा। आप ये 1 और 0 से कंफ्यूज मत होइएगा। ऐसे बहुत से क्वेश्चन आपको जब आप एप्टीट्यूड का टेस्ट देने जाएंगे ना, तो बहुत से ऐसे क्वेश्चंस आपको अपने क्वेश्चन पेपर में, या फिर कहीं आप ऑनलाइन एग्जामिनेशन सी के सर्टिफिकेशन के लिए ब्रेन बेंच का सर्टिफिकेशन देते हैं या कहीं पर भी, तो आपको ऐसे बहुत से क्वेश्चंस मिल सकते हैं। इसलिए इन ट्रिक्स को, इन टिप्स को याद रखिएगा। ठीक है, इसीलिए मैं इतने डिटेल में ये चीजें कवर कर रहा हूँ, सो दैट आपका सी आपके टिप्स पे आ जाए, आपको किसी और चीज की जरूरत पड़े ही नहीं। इसलिए मैं ये सारी चीजें कवर कर रहा हूँ। ठीक है, अगर यहाँ पर ऐसा हो कि आपको लगे कि एल्स में तो 2 चीजें प्रिंट करानी है, ठीक है, एक से ज्यादा लाइनें प्रिंट करानी है, तब आप इसको बंद करोगे। इसके अंदर printf नो प्लीज, एक लाइन ये प्रिंट करना चाहते हो और एक लाइन अगली लाइन में आप वेट प्रिंट कराना चाहते हो, /n नो प्लीज वेट। अगर आपकी एक लाइन से ज्यादा प्रिंट करानी है तो एल्स को आप डबल, उसमें जो है आप इसको ब्रेसेस में बंद कर सकते हो। दिस इज परफेक्टली ओके कि आपका एल्स, आपका जो इफ है वो ब्रैकेट्स के अंदर नहीं है, लेकिन आपका एल्स वो ब्रैकेट्स के अंदर है। या फिर इसका उल्टा भी हो सकता है कि इफ के अंदर अगर एक से ज्यादा कंडीशन प्रिंट करानी है, या एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट कराना है, तो उस केस में इफ को आप करली ब्रैकेट के अंदर बंद कर सकते हैं, और एल्स में अगर एक ही लाइन है तो यहाँ पर आप करली ब्रैकेट को छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये कंडीशन भी, ये कोड भी आपका परफेक्टली फाइन है, ये हमेशा चलेगा। नो प्लीज वेट, 2 चीजें करानी थी मुझे, मैंने करा दी। ठीक है, अगर यहाँ पर
सिर्फ एक लाइन हो, यहां पर 2 लाइनें हो, यहां पर 2 लाइनें चाहिए हो, तो यहां पर आप दिखा दीजिए यस प्लीज एंड हेलो, और यहां पर आपकी एक ही लाइन है तो आप इसको हटा सकते हैं। तो आप बस इतना याद रखिए कि जहां पर भी एक लाइन होगी वहां पर आप ये कर्ली ब्रैकेट हटा सकते हैं इफ एल्स में। अब आप देखिए ये वेट आ गया एल्स में आते ही, ठीक है। अगर आप यहाँ 1 कर दें तो इफ कंडीशन ट्रू हो जाएगी, जैसे ही ये ट्रू होगी यस प्लीज एंड हेलो ये आ गया, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे आपको बतानी थी एंड दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि इस तरह की छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स आप याद रखें, ठीक है। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे कुछ नई चीज़ों के साथ। अगले वीडियो में हमारा डिस्कशन होगा स्विच केस स्टेटमेंट्स को लेकर के। तो अगले वीडियो में मैं फिर आपके साथ आऊँगा बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें लेकर के। तब तक के लिए आप अपने आप से प्रैक्टिस कीजिए इन प्रोग्राम्स की और देखिए कि आप कंडीशनल बेसिस पे अपने मर्जी से कोई भी प्रोग्राम बना पाते हैं या नहीं। कोई भी कंडीशन अपने आप सोच लीजिए कि आपको 2-3 चीज़ें सोचनी है और उसके बेसिस पे आपको ये सारी चीज़ें एक्सेप्ट करानी है और कंडीशंस लिखनी है। तो आप कैसे लिखेंगे आप वो करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे। हैव अ नाइस डे।